हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है सावन का पहला दिन और सावन के पहले दिन किस प्रकार से हम पूजा करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, किस तरीके से पूजा करने से शिव जी जो हैं वो प्रसन्न होते हैं, शिवलिंग की पूजा हम कैसे करें, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। और किस तरीके से मैं शिव जी की पूजा करती हूँ वो सब भी मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो हमें जो भी चीज़ें चाहिए शिव जी की पूजा करने के लिए वो है ये एक लाल कपड़ा। आगे मैं बताऊंगी किस तरीके से करना है, पहले मैं बता देती हूँ क्या क्या हमें चाहिए। वो है ये लाल कपड़ा, ये रोली, ये देसी घी का जोत और ये धूप बत्ती, और हमें कुछ फूल चाहिए सफ़ेद रंग के। उसके अलावा आप किसी भी रंग के ले सकते हैं, अगर सफ़ेद नहीं है तो आप कुछ भी ले सकते हैं। थोड़े से चावल चाहिए, शिवलिंग चाहिए और बेलपत्र चाहिए हमें, और एक फल जो कुछ भी आपके घर में अवेलेबल हो। अगर नहीं है तो आप चीनी या मिश्री से भी भोग लगा सकते हैं। और कच्चा दूध लेंगे हम एक कटोरी में थोड़ा सा, और लेंगे हम जल, और इस जल में होगा गंगा जल। तो इन सारी चीज़ों से हम करेंगे आज की पूजा अपनी। तो आइए अब शुरू करते हैं अपनी आज की सावन की पहले दिन की पूजा। तो पूजा स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक लाल रंग का कपड़ा। ये मैंने लाल रंग का कपड़ा लिया हुआ है। वैसे तो हमें सफ़ेद रंग का कपड़ा चाहिए होता है क्योंकि सफ़ेद रंग जो है वो शिव जी का प्रिय रंग है, बट सफ़ेद रंग का कपड़ा मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने लाल रंग का कपड़ा लिया है क्योंकि लाल रंग भी शुभ माना जाता है। और उसके बाद हम इस पे या तो आप चौकी भी लगा सकते हो, आप नीचे चौकी रख के ऊपर कपड़ा बिछा सकते हो, बट मैं चौकी नहीं लगा रही, खाली कपड़ा बिछा के कर रही हूँ। उसके बाद हम सबसे पहले एक थाल रखेंगे। इसके अंदर आप कितना भी बड़ा थाल ले सकते हो अपनी इच्छा के अनुसार, और इसमें हम सबसे पहले रखेंगे बेलपत्र। तो ये हमारे पास जो बेलपत्र है, क्योंकि बेलपत्र जो है वो शिव जी को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है, और इसकी हम नीचे से ये डंडी तोड़ देंगे यहाँ से, और अब हम इसको ऐसे उल्टा रखेंगे। जो मुलायम साइड है वो नीचे की तरफ आनी चाहिए, और इसके ऊपर बेलपत्र के ऊपर हम रखेंगे अपना शिवलिंग, क्योंकि बेलपत्र जो है शिव जी को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। तो इसके ऊपर रख के पूजा करने से हमारी मनवांछित जो भी हम मांगते हैं शिव जी से, मनवांछित वस्तु हमें प्राप्त होती है। तो ये हमने यहाँ पे रख लिया बेलपत्र, और उसके ऊपर रख दिया शिवलिंग। अब शिवलिंग रखने के बाद हम सबसे पहले इसकी पूजा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जलाएंगे दिया। ये हम एक दिया रख रहे हैं जिसमें कि हम देसी घी से जोत करेंगे अपनी, और ये मैं अपनी जोत जला लेती हूँ। ये मेरी जोत जल गई, और जोत जलाने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम रोली जो है हमारे पास, मेरे पास एक्चुअल में रोली है। वैसे शिव जी का जो है चंदन से तिलक होता है, पर मैं रोली से करने वाली हूँ क्योंकि आज पहला दिन है और मेरे पास चंदन था नहीं, और मुझे कहीं मिला भी नहीं आसपास, मैं ढूंढ के बहुत आई, तो इसलिए मैं आज पहले दिन रोली से शिव जी की पूजा कर रही हूँ। तो ये मैं शिव जी को तिलक लगा दूँगी शिवलिंग पे, और ये बेलपत्र पे भी, और ये जो दिया है इस दिए पे भी हम तिलक लगाएंगे, और इस थाल पे भी तिलक लगाएंगे। अब हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, अगर हमारे पास सफ़ेद रंग के पत्ते हैं, ये पत्ते कह रही हूँ, सफ़ेद रंग के फूल हैं, तो वो सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। तो मैं सबसे पहले सफ़ेद रंग वाले फूल शिव जी को चढ़ाऊँगी ताकि शिव जी जो हैं वो प्रसन्न हो जाएं। और इसके बाद आप लोग किसी भी रंग के फूल इन पर अर्पित कर सकते हैं, किसी भी रंग के फूल चढ़ा सकते हैं, बट सफ़ेद रंग के फूल जो हैं वो सबसे ज़्यादा शिव जी को प्रिय हैं, तो इसलिए हमने सफ़ेद रंग के फूल चढ़ाए हैं। और इसके बाद हम एक और जो बेलपत्र है हमारे पास, ये हम चढ़ाएंगे इसके ऊपर शिवलिंग के ऊपर, और जो इसकी मुलायम वाली साइड है वो उस तरफ से हम शिवलिंग पे इसको चढ़ाएंगे ऐसे करके। और उसके बाद अब हम इनका जल अभिषेक करेंगे। तो सबसे पहले हम इनको जल से नहलाएंगे शिवलिंग को। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जल से नहलाने के बाद अब हम शिवलिंग को दूध से नहलाएंगे। कच्चा दूध लेंगे हम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। एक ही धारा में दूध डालेंगे, और दूध से नहलाने के बाद फिर से हम शिवलिंग को जल से नहलाएंगे। ओम नमः
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब ये सब करने के बाद हम शिवलिंग पर ये धागा कलावा जो है, इससे हम इनके वस्त्र बनाएंगे। इनको हम वस्त्र के रूप में अर्पण करेंगे। वस्त्र के रूप में हम ये कलावा जो है शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं। और इसके बाद अब जो भी कोई फल फ्रूट है आपके घर में, वो फ्रूट हम इस शिवलिंग पर चढ़ा देंगे। तो ये मैं यहाँ पर रख देती हूँ। और इसको आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं बाद में, क्योंकि ये जो प्रसाद होता है ये शिवलिंग का ही ऊपर चढ़ाया हुआ प्रसाद है, तो इसको आप प्रसाद के रूप में खा सकते हैं। और अब हम जलाएंगे अपनी धूप बत्ती। ये मेरे पास धूप बत्ती है, तो दिया हम पहले ही जला चुके हैं और धूप बत्ती और जलाएंगे हम। ये हमने अपनी धूप बत्ती भी जला दी। थोड़े से हम जो है चावल चढ़ाएंगे शिवलिंग पे। और इस तरीके से हमारी पूजा होगी। और इसके बाद अब हम करेंगे शिव जी की आरती। जो भी आरती आप लोगों के पास हो, जिस भी आरती को आप जानते हो, मतलब जो भी कोई आरती आपको याद हो शिव जी की, वो आरती हमें करनी है यहाँ पे। और दूसरा ये है कि पूरी पूजा करते वक्त आपके मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप चलते रहना चाहिए, क्योंकि उस जाप से जो है मन को भी शांति मिलती है और शिव जी भी खुश होते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी आज की पूजा करेंगे। सावन की रोज़ की जो हम पूजा करेंगे वो इसी तरीके से करेंगे। और ये जो हमारे पास पानी है, इसमें ये पानी हम पेड़ों में चढ़ा देंगे। तुलसी के अलावा आप किसी भी पेड़ में चढ़ा सकते हैं इस पानी को, और इन फूलों को भी। और अपनी शिवलिंग को रख सकते हैं अपने मंदिर में। तो कुछ इस प्रकार से मैं करती हूँ सावन में शिव जी की पूजा। आज पहला दिन है सावन का, और मैं सोमवार के व्रत में भी इसी तरीके से शिव जी की पूजा करती हूँ। तो इस तरीके से हम अपनी पूजा संपन्न करेंगे। और इसके बाद, क्योंकि मैं तो जब तक पूजा नहीं कर लेती सावन में, तब तक मैं कुछ खाती नहीं हूँ। तो अब ये पूजा करने के बाद और 12 बजे से पहले ये पूजा करने के बाद मैं कुछ खाऊंगी अब। तो ये हो गई हमारी पूजा संपन्न। और अगर आपको ये तरीका मेरा पूजा करने का पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि वो लोग देख पाएँ कि किस तरीके से सावन में शिव जी की पूजा की जाती है। क्योंकि सावन में सबसे ज़्यादा धर्म जो है वो शिवलिंग की पूजा करने से लगता है। और इसी की पूजा करने से ही आपको मनवांछित फल मिलता है। जो भी कुछ आपको चाहिए वो मिलता है। सबसे ज़्यादा बेलपत्र से आपको फल मिलता है, बेलपत्र चढ़ाने से। तो अब आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।